नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और जापान की उस साझेदारी की जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं, लेकिन अब रक्षा और रणनीतिक सहयोग पहले से कहीं ज़्यादा अहम होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया की नज़र इस साझेदारी पर टिक गई है और भारत को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत और जापान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों की अर्थव्यवस्था एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों देशों का साझा लक्ष्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुरक्षित, खुला और नियम आधारित बना रहे। इसी सोच के तहत पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी साझेदारी और संयुक्त अभ्यास लगातार बढ़े हैं। आज दोनों देश केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी भी बन चुके हैं। भारत और जापान नियमित रूप से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करते हैं। दोनों देश समुद्री निगरानी, साइबर सुरक्षा, नई रक्षा तकनीकों और लॉजिस्टिक सहयोग पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपदा राहत, मानवीय सहायता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की साझेदारी से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत होता है। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संतुलन है। जापान उन्नत तकनीक, समुद्री इंजीनियरिंग और हाईटेक निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग से भारत की रक्षा क्षमताओं और औद्योगिक विकास को भी मदद मिल सकती है। साथ ही हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत होती है। इंडो पैसिफिक आज वैश्विक व्यापार और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाले हर बड़े रणनीतिक सहयोग पर दुनिया की नजर रहती है। भारत और जापान दोनों बार बार यह कहते रहे हैं कि उनका उद्देश्य किसी देश के खिलाफ गठबंधन बनाना नहीं बल्कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियमित आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है। इसी वजह से यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा में रहती है। तो दोस्तों, भारत और जापान की बढ़ती साझेदारी आने वाले वर्षों में एशिया की सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर बड़ा असर डाल सकती है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत और जापान का यह सहयोग भविष्य में और मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।